हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। सभी कैंडिडेट को पता लग गया होगा, बिहार एग्रीकल्चर में एक ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक वैकेंसी आई है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि वे उनका एक क्वेश्चन है कि सर, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, क्या हम इसमें एलिजिबल है? सबसे पहली बात तो यू आर एलिजिबल। आप किसी भी स्टेट से हो, भारत के किसी भी हिस्से से आते हो, आप एलिजिबल हो। लेकिन बशर्ते आप बिहार के अंदर क्या हो, यू आर कैटेगरी के अंदर फिल करोगे अपना फॉर्म, यानी कि जनरल कैटेगरी। आप यहाँ पर ओबीसी में नहीं आओगे, ना ही एससी के अंदर आएंगे। कोई भी कैंडिडेट अगर उत्तर प्रदेश में एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, ओबीसी कैटेगरी का है, तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पर बिहार के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना इस फॉर्म को भरते समय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मैंने डाउट दूर कर लिया। अगर कोई ये कैंडिडेट, अगर आपको किसी ने ये बताया है कि आप नहीं भर सकते हो, तो गलत बात, उसको ये नहीं पता है, ठीक है। उसको कैटेगरी के बारे में नहीं जानता है वो। अगर आपको किसी ने इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो बिहार लोक सेवा यानी कि बीपीएससी के थ्रू निकला है ये। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आप कह सकती हो, बिहार लोक सेवा आयोग कहा जाता है इसको, ठीक है। वहां से ये नोटिफिकेशन निकला है। और वैकेंसी की बात करें, एग्जाम की बात करें, तो ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सी जनवरी से? 15 जनवरी आप लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं 15 जनवरी। इस आवेदन की अंतिम तिथि क्या है? 28 जनवरी। 15 जनवरी से 15 जनवरी से 28 जनवरी 28 जनवरी, लगभग 13 दिन आपको दिए हैं इसको फिल करने के लिए। तो जितनी भी ये सूचना है, इन्होंने कहा है कि अगर जो भी इससे संबंधित जो सूचना है वो हमने कहाँ पर इस वेबसाइट पर भेज दी है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। इनका ही नोटिफिकेशन है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी निकली है यहाँ पर सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के अंदर अंतर्गत जो एग्रोनॉमी होता है उसमें 155 वैकेंसी निकली है। प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसमें 11 पद निकले हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 19 पद निकले हैं। प्रखंड कृषि अधिकारी की बात करें तो वहां पर 866 पर इतनी वैकेंसी निकली है। 866 यानी कि 866 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। तो ये मैंने वैकेंसी की डिटेल्स बता दी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर बात करें तो उसमें 155 की वैकेंसी निकली हुई है। इंजीनियरिंग की बात करें तो 19 वैकेंसी निकली हुई है। और प्लांट प्रोटेक्शन अधिकारी की बात करें तो 11 है, सहायक निदेशक के अंतर्गत है। और 866 है ब्लॉक यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर आप जिसे कह सकते हो। बहुत अच्छी पोस्ट है ये। कोई लोग काफी स्टूडेंट इसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो कैंडिडेट बिहार के अंदर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी भी मैं बता देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंतर्गत। तो ये तो हमारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, तो हम आगे बात करेंगे। तो कैंडिडेट आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा। इसमें पद है, पद के नाम लिखे हुए हैं। वैकेंसी किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी है वो भी सभी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये सब कुछ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप ये 5 वैकेंसी है आपके लिए। जनरल कैटेगरी के बाद महिलाओं के लिए एक वैकेंसी है, और जो अतिरिक्त वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए है वो अच्छा सॉरी गलत बता दिया। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर है ये रहा अनारक्षित, यानी कि 21 तो आपका इसके अंतर्गत है, और महिलाओं का साथ है 28% यानी 28 वैकेंसी है 155 वैकेंसी में।
तो आप देख सकते हो स्टेट जो बिहार के अंतर्गत रहने वाला जो कैंडिडेट है, यानी जो बिहार से बिलोंग करता है, उसके लिए वैकेंसी काफ़ी है। अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको यहाँ पर यूआर में ही कंसिडर किया जाएगा, ओनली जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना हमेशा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, किस कैटेगरी में। अगर बिहार के अंतर्गत अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यूआरएल से अप्लाई करेंगे, जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। उसके बाद वैकेंसी निकली है यहाँ पर बिहार अब किसी अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वैकेंसी निकली है। तो टोटल 19 वैकेंसी निकली है। कौन कितनी वैकेंसी, ये डिटेल्स लिखी हुई है। बिहार कृषि एग्रीकल्चर की बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो ये वैकेंसी निकली है 11। ठीक है। बिहार कृषि अध्ययन से यानी सस्य विज्ञान की बात करें तो आपको ये सस्य प्रखंड, इसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी है और ये लेवल 7 है इनका लेवल, यानी कि पे स्केल कितना है, 7 पे स्केल है। अच्छी खासी वैकेंसी है, पैसा भी अच्छा देती है। 866 है। तो 866 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। आप देख सकते हो कि इसमें 219 तो आपकी जनरल कैटेगरी है, साथ महिलाओं की 219 प्लस 77 की अगर बात करें तो ये सारी वैकेंसी दोनों मिला के जनरल कैंडिडेट के लिए है। और बाकी जो वैकेंसी बची हुई है ये सब वैकेंसी अलग अलग डिवाइडेड है। इनमें कोई भी कैंडिडेट चाहे वो बिहार से हो, बंगाल से हो, पंजाब से हो, कहीं से ही हो, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। तो वो कहाँ पर जाएगा, केवल इन 2 सीटों में जाएगा, 219 में यहाँ पर और 77 में महिलाएं जाएंगी। तो ये रिजर्व है। ये जरूरी नहीं, देखो ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, इसमें बिहार से कैंडिडेट भी आएंगे, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी इसी वैकेंसी में लिया जाएगा। बाकी उनके लिए अगर बम्पर वैकेंसी लोग लिख देते हैं, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, बहुत छप्पर फाड़ के वैकेंसियां, यार भाई ऐसा नहीं है। आप लोग लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ये डाटा देखिए तो ये डाटा जो है 175 से लेकर और 30 से लेकर 30 तक लेकर, ये आपका ओबीसी जो बिहार के अंदर जो कैटेगरी है उनके लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए तो ये है, आप अगर बिहार से आते, आप यूपी से आते हो, आप बंगाल से आते हो, पंजाब से आते हो, हरियाणा से आते हो, तो आप इसमें जाओगे, ना कि इनमें। आपसे इनका कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको इनका पे सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन इन 2 पोस्ट पे होगा। 77 महिलाएं होंगी और 219 पुरुष होंगे। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। तो गलत इन्फॉर्मेशन से बचो आप लोग कैंडिडेट। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हमारा वीडियो, हमारे जो एग्री विद कीवर्ड्स चैनल्स हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही दी जाती है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं, हम कोई फैक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताते हैं, या गलत तरीके से हम यहाँ पर कोई जानकारी आपको नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी वैकेंसी आए तो आप कौन सी कैटेगरी से जाओगे, किस में जाओगे, वो सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। अब बात करें तो इसकी योग्यता की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए। यहाँ पर एग्रोनॉमी में जो पोस्ट निकली है उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर साइंस आप होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर है, किसी अभियंत्रण में आपके पास डिग्री, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बीटेक वगैरह आपके पास होनी ही चाहिए। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो आपके पास एक इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन के साथ एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर में यदि अगर प्लांट प्रोटेक्शन, बीएससी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन है, या एमएससी प्लांट प्रोटेक्शन है, या जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें अगर आपने प्लांट ये पौध संरक्षण का पढ़ा है सब्जेक्ट, तो आप एलिजिबल हो। बिहार कृषि की बात करें तो यहाँ पर कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री। देखो कुछ लोग कहेंगे सर बीटेक नहीं, बीटेक बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहेंगे बीएससी बोटनी, गलत। जूलॉजी बोटनी, गलत। बीएससी एग्रीकल्चर ओनली, न बीएससी एजी ऑनर्स, नॉट बीएससी एजी ऑनर्स। ऑनर्स भी नहीं मांगा है, ऑनर्स नहीं मांगा है, बीएससी एग्रीकल्चर मांगा है। क्या मांगा है, बीएससी कृषि होनी चाहिए। उस पर लिखा होना चाहिए आपकी डिग्री पे बीएससी कृषि लिखा होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है आप इसके लिए एलिजिबल है। एक बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी की बात हो गई है। उम्र की बात करें तो 1/8/2023 से लगाकर आपकी उम्र, न्यूनतम उम्र आपके पास 21 साल होनी चाहिए अगर आप पुरुष हो और यूआर कैटेगरी के अंदर आते हो, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, तो मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। ओबीसी की बात करें तो अगर आप ओबीसी में की बात करें तो आपके पास महिला कितनी उम्र होनी चाहिए,
इसमें ओबीसी की बात करें तो 40 साल होने चाहिए। SC ST की बात करें तो आपके पास 42 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर जो कैंडिडेट यूआर से है, बिहार से है, बंगाल से है, बिहार से नहीं है, जो बिहार को छोड़ के अगर कोई महाराष्ट्र से है, उत्तर प्रदेश से है, वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, तो उसके लिए उम्र कितनी है कैंडिडेट, उसकी उम्र है 37 साल होनी चाहिए इसकी उम्र। उम्र पे भी छूट दी गई है, कह रहे कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सब कुछ इन्होंने लिखा है विज्ञापन में। ठीक है, ये सब कुछ लिखे हुए हैं इन्होंने। पेपर की बात करें तो पेपर भी बहुत जरूरी है। सिलेक्शन का आधार क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन का आधार की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जनरल हिंदी आएगा, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर पूर्णांक 100 होंगे, 2 घंटे का समय होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। कुछ लोग कह रहे थे सब्जेक्टिव होगा क्या, नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा हिंदी का। जनरल नॉलेज की बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, 2 घंटे का समय होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। बिहार कृषि एग्रोनॉमी की बात करें तो उसका अलग पैटर्न है, यहाँ पर देख लीजिए। उससे आपसे पूछे जाएंगे 200 क्वेश्चन, 200 प्रश्नों की संख्या 100 होंगी, यानी कि 200 एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 200 मार्क्स का होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 2-2 घंटे के। टोटल मिलाकर आपके पास ये पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, डिग्री वगैरह जो भी है इन सभी के लिए। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है, विज्ञापन संख्या 18/24 में 21/24 तक के लिए हिंदी सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग में यूज किया जाता है, यानी कि बीपीएससी का ही पढ़ना है आपको, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ही हिंदी पढ़ना है, और जनरल भी उसी का ही पढ़ना है, जनरल नॉलेज। ठीक है, इन्होंने साफ शब्दों में लिख दिया यहाँ पर। ये सब कुछ लिखा है। अगर आपके पास ये पोस्ट है, अगर आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये अगर आपके पास आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका ये सिलेबस रहेगा, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए सिलेबस रहेगा। बाकी जनरल हिंदी वगैरह जो है वो सभी के लिए होगा, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इन्होंने लिखा है कि क्या क्या सिलेबस है वो इन्होंने इस वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप अब इस वेबसाइट पे जाकर उस आप सिलेबस भी देख सकते हो, उसका मैं दिखवा दूंगा आपको। ये सब कुछ आप लोगों ने देख भी लिया होगा बाकी। ठीक है, लिखित परीक्षा की बात करें तो वो सभी जानते हैं 450 नंबर की है। इंटरव्यू कितने का है, 50 मार्क्स को है, यानी कि 75 मार्क्स का है। 25 मार्क्स वे अलग से निर्धारित अधिमानता के लिए है, यानी कि जो जो आदमी 1 साल तक काम कर रहे हैं आत्मा के अंदर, वो अलग दिया गया है। संविदा वालों के लिए है जो संविदा में काम कर चुके हैं। तो ये सब कुछ है, इसे हम कैलकुलेट करें तो ये सब कुछ मिला के यहाँ पर आप देख सकते हो कितने नंबर होंगे टोटल। मार्क्स की तो बात ही ना करो, मार्क्स तो जब आप मेहनत करोगे तो मार्क्स अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती है कैंडिडेट। ये एज रिलैक्सेशन है, किसको कितने साल का छूट मिलेगा, अगर आप चाहो तो इसे देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी के लिए भी है, फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई कैंडिडेट है और उसके पास दावा करता है और उसके पास किसी तरह का प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर उसके लिए एलिजिबल है, मान्यता प्राप्त है। ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिटेल्स है, आप सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ लिखा है कि कौन सी तारीख को कब तक रहेगा, डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। चलो मैं आपको एक बस सिलेबस एक थोड़ा सा सिलेबस का रूबरू करा देता हूँ इसका। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सामान्य हिंदी का है, सामान्य हिंदी में आपसे क्या क्या पूछे जाएगा वो सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं से आपको इसको लास्ट में वेबसाइट भी बता दूंगा ये कहाँ से मिलेगा आपको। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पर क्लिक करोगे तो ये भी है। और इन्होंने लिखा है कि आपको ज्यादा स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है, सामयिक घटनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए।
करंट अफेयर की बात कर रहा है, ये बातें इतिहास की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है, भारत के भूगोल भूगोल की बात कर रहा है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के दे सकता है, जिनके ही दे सकता है। तो ये सारी चीजें हैं स्टूडेंट। ये प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस है। अगर कोई प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की तैयारी करना चाहता है जिसमें 11 वैकेंसी है, तो आप इसके सिलेबस को देख सकते हो। ये प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का सिलेबस है। ठीक है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, डिटेल्स पूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई डिटेल छुपाई गई है आपसे या कुछ आपको नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल। आप ये मैं बता दूंगा आपसे कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, वो भी डिटेल्स में दे के जाऊंगा लास्ट में। ठीक है, ये आपका प्लांट प्रोटेक्शन का था कैंडिडेट। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अगर कोई बीपीएससी बीपीएस यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट निकली है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, उसका ये सिलेबस है, वो ये पढ़ सकता है। सब कुछ लिखा है, ये सिलेबस उसका है। पार्ट 2 में ये आप पेपर 2 का में ये पूछा जाएगा, पेपर 1 में ये पूछा जाएगा। सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है, कोई भी चीज को हाइड करके नहीं रखा है स्टूडेंट आपके लिए। तो सब कुछ आप देख सकते हो, ये सिलेबस है। इसका डिटेल्स में बता दूंगा आप लोगों को लास्ट में। आप देख सकते, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, उसके बाद आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका मैं पीडीएफ आपको बता दूंगा ये कहां से मिलेगा आपको पीडीएफ भी। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है ये। ठीक है, लास्ट में मैं बता के आपको चलूंगा कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद है आपका एग्रोनॉमी वाला, ये एग्रोनॉमी का सिलेबस है। एग्रोनॉमी ऑफिसर पेपर 1 में ये पूछा जाएगा, बिहार में पेपर 1 में ये पूछा जाएगा। आप देख सकते हो ये सब कुछ, प्लांट सेल ओवरव्यू सब कुछ है इसके अंदर। उसके बाद आपका पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में ये लिखा हुआ है इसका सब कुछ एग्रोनॉमी से संबंधित है। कुछ भी चीजें नहीं है कि आपको एग्रोनॉमी से संबंधित नहीं है सब कुछ। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन इन्होंने किया है कैंडिडेट। ये सब कुछ डिटेल्स है, आप इन डिटेल्स को देख सकते हो। ठीक है, आप सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे। सरकारी रिजल्ट जैसे आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आप सबसे पहले इस पर क्लिक करो। थोड़ा समय ले रहा है, नेट प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, ये खुल गया आपका, ये रहा बीपीएससी एग्रीकल्चर वेरियस पोस्ट। इस पर क्लिक करेंगे आप। चीजों को समझना होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप थोड़ा सा समझिए, क्या आपको बता रहा है, कौन क्या कैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा है। इसकी फीस है 750 रुपये, SC/ST के लिए 200 रुपये है, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी बिहार की है, उनके लिए 200 रुपये है। इस तरह आप पे कर सकते हो। एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले आ जाएगा, वो तो पता ही होता है सबको। ये सब कुछ लिखा है, मिनिमम एज मैक्सिमम एज सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब डिटेल्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे तो इस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई ओपन लिंक हो चुका है। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ से हो रहा है, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे आप, तो मैं आपको बता के जाऊंगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है प्रोसेस, थोड़ा सा हम इसके लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा आज, पता नहीं क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने तो थोड़ा नेट बीच में है, बट कोई बात नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ये देखिए आप इस पोस्ट में
यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा, एग्रोनॉमी का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, प्लांट प्रोटेक्शन का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, जनरल हिंदी का सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं आपको विश्वास है तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिएगा अभी डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, देख लीजिएगा। मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है, बाकी एक बार मेरे से पूछ रहा है। इसका ध्यान रखना, इसका ये इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, सभी का पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, देखो डाउनलोड हो रहा है यहाँ से, ठीक है। कोई बात नहीं, होने दो, हम आपको दिखा देंगे। ये लो डाउनलोड हो चुका है, ये रहा सिलेबस वही। तो आप यहाँ से सिलेबस निकलवाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है। ये तो रहा आपका ठीक है। ये तो पूरी डिटेल्स मैंने बताई बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। और बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात कर लिए आप, इंजीनियरिंग ऑफिसर की बात करें, एग्रोनॉमी ऑफिसर की बात करें, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात करें, ये सब कुछ हो चुका है। अब देखो कैंडिडेट इसमें तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, तैयारी के लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल जो आपको ये जो है ये सब कुछ आप इनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है, अपने सिलेबस को तैयार करें। देखो जो इसमें कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इसमें ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही रहेगा कंपटीशन। कंपटीशन ज्यादा क्यों नहीं रहेगा सर? कंपटीशन इसलिए ज्यादा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो मैथ है, आपको जो रीजनिंग है वो खत्म है, मैथ रीजनिंग नहीं आएगा आपसे। जो जनरल जो आपका साइंस वगैरह है वो नहीं आएगा। आपका जो एग्रीकल्चर है, जो हाई लेवल का एग्रीकल्चर है, जो एफओ में पूछा जाता है, वो नहीं आएगा। ठीक है, तो कंपटीशन थोड़ा सा लो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन इसमें जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो कंपटीशन इसमें क्या होगा कि कंपटीशन इसमें थोड़ा सा कम ही रहेगा। जो बिहार में कैंडिडेट है, जो बिहार में जो एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं, बहुत ही कम है, लो कैंडिडेट है, बहुत ही कम कैंडिडेट है। ऐसी बात नहीं है सीट ज्यादा निकली है तो एस 866 है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम कैंडिडेट है, क्योंकि जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वहां पर बहुत ही लो परसेंटेज है वहां पर। एक बात तो यह है। दूसरी बात, हम बिहार से हो या बंगाल से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, देखो कंपटीशन तो हर जगह है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ा। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करोगे, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क कम करना पड़ेगा, बस स्मार्ट वर्क करना है। इसको तैयार कीजिए ये, और बाकी अगर अपना एग्रीकल्चर तैयार कीजिए बस, और कुछ नहीं पढ़ना। ना आपको मैथ पढ़ना है, ना आपको रीजनिंग पढ़नी है, बैंकिंग की कुछ नहीं पढ़ना है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में बहुत दुनिया भर के लोग परेशान रहते हैं, आपको उनसे अच्छी पोस्ट है ये, ऐसी बात नहीं है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर बहुत अच्छा रहता है, किसी ब्लॉक का मालिक होता है वो पूरा, ठीक है, बैंक का मालिक नहीं, ब्लॉक का मालिक होता है। रिपोर्ट करता है वो, किसको रिपोर्ट करता है? जो आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं, उनको वो क्या करता है, रिपोर्ट करता है। तो ऐसी बात नहीं है, अच्छी पोस्ट है। पोस्ट की बात करें तो अच्छी है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम है। अगर आप इसको हिंदी को अच्छे से पढ़ लेंगे, हिंदी क्या है, ओनली क्वालिफाई है। क्वालिफाई मतलब है इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं, सामान्य हिंदी के नंबर जुड़ेंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। आपको केवल पास होना है, इसमें केवल पास होना है। क्या होना है? केवल पास होना है, इसको दिमाग में रखिए। इसमें केवल पास करना है, इसके नंबर जुड़ेंगे, प्लस एग्रीकल्चर के नंबर जुड़ेंगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको जो मैं बुक, थोड़ी सी कुछ बुकें हैं, मैं उसमें एक अलग नोट्स वगैरह या बुक्स वगैरह जो है, उसमें आपको क्या कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। बट आपको ज्यादा फोकस किसका पसंद है? जनरल, ये आपका सामान्य ज्ञान पर और आपका एग्रीकल्चर पर। दो सब्जेक्ट तो पढ़ ही सकता है कैंडिडेट, ऐसी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग भी तो पढ़ता है, मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, एग्रीकल्चर पढ़ता है, हिंदी भी पढ़ता है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर आपको दो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा,
प्लस आपका ये सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका काम चल जाएगा। और ये पास होने के लिए है कैंडिडेट जो इंग्लिश वाले देखो इसमें क्या हुआ, कंपटीशन कम इसलिए हुआ क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के कैंडिडेट है, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है वे तो इसमें आउट हो चुके हैं। आउट इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उनको हिंदी का ए भी नहीं आता है, हिंदी उनको उनके बस की नहीं है, हिंदी में वे नहीं कर पाएंगे इतना अच्छा, ठीक है। तो इसलिए उनको एग्रोनॉमी में, आप एग्रोनॉमी उनको अच्छे कर लेंगे, सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी तो हिंदी में पढ़नी पड़ेगी भाई। हिंदी के लिए कोई एग्रीकल्चर का ऑप्शन नहीं है कि भाई इंग्लिश का ऑप्शन है, हिंदी के लिए तो हिंदी ही है। इस वजह से यहाँ पर भी कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको दो चीजें हैं, ये भी क्वालिफाई है, हिंदी भी क्वालिफाई है, कि आप इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, केवल सामान्य ज्ञान के और एग्रीकल्चर के नंबर जुड़ेंगे भाई। इस बात को हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी चीजें आपको अच्छी लगती है, हम आपको अच्छे तरीके से समझा रही है, अगर आपको समझ में आती है चीजें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी चीजें हम आपको लाते रहेंगे समय समय पर। थोड़ा सा लेट हो चुका है ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर नोटिफिकेशन, मैं लेट लाया हूँ, लेकिन मैं चीजों को लाता हूँ ऑथेंटिक। मैं ऐसा नहीं कहता कि कुछ भी हवा में उड़ा दिया, कुछ भी कह दिया, कैंडिडेट को कंफ्यूज कर दिया, ऐसा मेरा काम नहीं है। मैं चीजों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, यही मेरे लिए सबसे मेन चीजें हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।